नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जोगिंद्र सिंह और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ मैथमेटिक्स का जो एक टॉपिक है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसमें उसको सॉल्व करने का एक यूनिक मेथड है जिसमें हम किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। और आपने देखा होगा कि कुछ स्पेसिफिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के अलग अलग मेथड होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा मेथड है जिसकी मदद से आप किसी भी तरह की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हमें किसी भी तरह का कुछ एक्स्ट्रा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें ये वाला मेथड लगेगा या फिर ये वाला मेथड लगेगा। हम ब्लाइंडली कोई भी क्वेश्चन पे ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता देता हूँ आपको कि मैं इसी तरह से वीडियो बनाता रहता हूँ मैथमेटिक्स में। यदि आपको किसी भी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक पे। और मैं रीजनिंग मैथमेटिक्स और बीएससी मैथमेटिक्स, एमएससी, नेट, जेआरएफ सब सारे टॉपिक्स पे वीडियो बनाना चालू कर रहा हूँ। और मेरी आपको यदि और वीडियोज़ देखनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं जिस पे कई सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं ये वाला मेथड। तो दोस्तों देखिए, इसमें हम ये मेथड में आगे बढ़ने से पहले हमको इस मेथड की एक इक्वेशन होती है जिसकी मदद से किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। तो ये जो इक्वेशन है ये हमको बाय हार्ट याद होनी चाहिए, ठीक है। तो वो इक्वेशन क्या है मैं बताता हूँ आपको। dx अपॉन माइनस एफ पी इक्वल टू डी वाई अपॉन माइनस एफ क्यू इक्वल टू डी जेड अपॉन माइनस पी एफ पी माइनस क्यू एफ क्यू और इक्वल टू डी पी अपॉन एफ एक्स प्लस पी एफ जेड इक्वल टू डी क्यू अपॉन एफ वाई प्लस क्यू एफ जेड, ठीक है। तो आप याद रखिए जो 5 टर्म्स हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 टर्म्स में हर जगह यहाँ क्या है इक्वल 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 इक्वल, ठीक है। तो ये पांचों टर्म्स में जो प्रत्येक टर्म है ये एक दूसरे के बराबर है। जहाँ पे मैं बता देता हूँ एफ पी का मतलब है जो हमारा फंक्शन एफ है उसका पी के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन, एफ क्यू एफ का क्यू के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये एफ पी हो गया पी एफ पी माइनस क्यू एफ क्यू और यहाँ पे हो गया एफ एक्स मतलब एफ का एक्स के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, एफ का जेड के सापेक्ष और एफ का वाई के सापेक्ष, ठीक है। तो ये हमारे फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे हम आगे देखते हैं जहाँ पे पी का मतलब होता है, पी का एक तरह से मतलब होता है डी वाई अपॉन डी एक्स और क्यू का मतलब होता है डी वाई डी फंक्शन का एक्स के सापेक्ष और फंक्शन का वाई के सापेक्ष, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये हमारा फॉर्मूला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये हमेशा बाय हार्ट याद होना चाहिए इस वाले मेथड को अप्लाई करने के लिए। अब हम इसमें आगे देखते हैं कि इस मेथड में हम इस फॉर्मूले का उपयोग कैसे करेंगे हमारे क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। तो जब भी हमको सबसे पहले जैसे हम देखते हैं एग्जांपल 1 हमारा फर्स्ट है। एग्जांपल 1 है हमारा पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी इंटू क्यू। इस वाले पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है तथा हमको हमारे फंक्शन z, ठीक है, z का मान निकालना होता है किसके पदों में, एफ एक्स वाई, मतलब z के निकालनी होती है किसके पदों में, x और y के पदों में। तो यहाँ पे जो p होता है ये होता है हमारे z का x के सापेक्ष अवकलन और q होता है फंक्शन z का y के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। तो जो भी हमारा स्टार्टिंग में फर्स्ट स्टेप क्या है, जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें सभी जो टर्म्स हैं सभी पद हैं उनको एक साइड लेके आ जाएंगे। तो हमने क्या किया, जो पी क्यू लिखा था इसको बराबर के साइड लेके आ गए। तुम्हारा क्या हो गया पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस पी क्यू, इसकी वजह 0 हो गई और इसको हमने मान लिया एफ। ये एफ यही है ऊपर जो यहाँ पे एफ लिखा है ये यही चीज़ है, ठीक है। तो अब हमें इसका एफ पी एफ क्यू एफ एक्स एफ वाई एफ जेड इसका निकालना है, ठीक है। अब हम निकालने के लिए क्या करते हैं, अब इसका हम सारे पद निकालते हैं। एफ पी मतलब एफ का पी के सापेक्ष अवकलन, तो ये आ जाएगा पी के सापेक्ष अवकलन एफ, ये आ जाएगा एक्स माइनस क्यू। एफ का क्यू के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पे जब एफ का क्यू के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्यू को वेरिएबल मानना है, बाकी सबको कांस्टेंट मानना है। तो यहाँ से एफ क्यू हमारा ये आ जाएगा। इसी प्रकार एफ एक्स का मान आ जाएगा पी, एफ वाई का मान आ जाएगा क्यू, एफ जेड का मान आ जाएगा 0, ठीक है। तो ये तो था हमारा स्टेप 2, ठीक है। ये था स्टेप 1, ये स्टेप 2। अब स्टेप 3 में हम देखते हैं क्या करना पड़ेगा हमको। अब स्टेप 3 में हमको क्या करना पड़ेगा, जो हमारे ऊपर इक्वेशन लिखी हुई है, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है इसमें सब वैल्यू रखनी है, एफ पी की, एफ क्यू की,
एफ एक्स की, एफ वाई की, एफ जेड की सारी वैल्यू रखेंगे। जो ये सारी वैल्यू निकाली है, ये सारी वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख देंगे। जैसे इस इक्वेशन में रखते हैं तो हमारा मान ये निकल के आता है डी एक्स माइनस एक्स प्लस टू डी वाई वाई प्लस पी डी जेड, ये सारे मान आ जाते हैं। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है 99% क्वेश्चंस में क्या होगा कि हमको लास्ट में जो डी पी और डी क्यू है, इसी की मदद से हमारे ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व जाएंगे। हमको क्या करना है कि जब हमको ऐसा दिखाई देता है कि डी पी और डी क्यू के अंदर केवल पी और क्यू के टर्म्स है। देखो यहाँ पे डी पी के नीचे पी है, डी क्यू के नीचे क्यू है, मतलब यहाँ पे एक्स वाई जेड का कोई टर्म नहीं है, ओनली पी के पद हैं और क्यू के पद हैं। तो जब भी 99% क्वेश्चन में हमको क्या करना है, इक्वेशन में मान रखते ही हमको जो ये लिखा हुआ है इसको हम अलग से लेके चलते हैं। जैसे इसको अलग लेके चलेंगे तो हमने इसको अलग ले लिया, डी पी अपन पी इक्वल टू डी क्यू अपन क्यू, ये हमने अलग से ले लिया। अब यहाँ पे हमको सिंपल सा दिख सकता है इनका, यदि अवकलन कर देंगे तो ये हो जाएगा लॉग पी इक्वल टू लॉग क्यू और कांस्टेंट लॉग ए आ जाएगा। यहाँ से हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो पी अपन क्यू की वैल्यू आ जाएगी, मतलब पी का मान हमारा आ गया है क्यू के पदों में। ठीक है, ये है हमारा स्टेप 3। ठीक है, तो मैं बताता हूँ वहाँ पे स्टेप 1 का मान होता है हमारे जो इक्वेशन दी होती है इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके एफ का मान निकालना। स्टेप 2 होता है इक्वेशन के अंदर सारे टर्म्स का वैल्यू निकालना, एफ पी एफ क्यू एफ एक्स एफ वाई एफ जेड। ठीक है, स्टेप 3 का मान होता है उसमें इक्वेशन के रखने के बाद पी और क्यू को सॉल्व करके पी और क्यू का मान निकालना एक दूसरे के पदों में। ठीक है, ये हमारे 3 स्टेप हो चुके हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है जो हमारी जो समीकरण 1 थी, जो हमारे हम यहाँ देखते हैं समीकरण 1 जो लिखी हुई है, इसमें हमने क्या किया, स्टेप 3 के लास्ट मतलब समीकरण स्टेप 3 तक हमारे पास p का मान q के पदों में आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, जो p का मान q के पदों में आया है यहाँ पे p की जगह रख देंगे, जो हमारा p का मान निकल के आया है यहाँ p की जगह रख देंगे और यहाँ p की जगह रख देंगे। जैसे p की जगह मान रखते हैं तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा, p की जगह रखेंगे QA तो QX प्लस QY माइनस PQ था तो p की जगह QA रख दिया और Q इक्वल टू 0, ये हमारा मान निकल के आ चुका है। अब हमने क्या किया, यहाँ से Q कॉमन ले लिया, Q कॉमन ले लिया तो ये इस प्रकार हो गया, ये 0 चला गया। अब इसको सॉल्व करेंगे हम यहाँ से तो हमारा Q का मान निकल के आ जाएगा किसके पदों में, X और Y के पदों में। तो हमारा Q का मान निकल के आ चुका है X और Y के पदों में AX प्लस वाई अपॉन ए, ये हमारा Q का मान निकल के आ गया। और स्टेप 3 के लास्ट हमने देखा था कि P का मान Q के पदों में निकाल लिया था। क्या निकाला था हमने, P का मान Q के पदों में, P बराबर ए क्यू, और Q का मान हमने निकाल ले लिया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम Q की जगह क्या रख देंगे, इस मान को, तो हमारा P का मान निकल के आ जाएगा AX प्लस वाई, मतलब P का मान निकल के आ चुका है हमारा AX प्लस वाई। तो हमारे पास अब P का मान भी है और Q का मान भी है। ये हमारा स्टेप आता है स्टेप 4। स्टेप 4 तक हमारा क्या हो चुका है, यहाँ पे P और Q दोनों के मान निकल के आ चुके हैं। अब हमारा आता है लास्ट स्टेप, स्टेप 5। स्टेप 5 में हमको क्या करना है, जब P और Q के मान निकल के आ चुके होते हैं हमारे पास, तो हमको लिखना होता है डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। ये हमारा फिक्स है स्टेप 5, ये हमारा फिक्स है स्टेप 5। इसमें हम मान रख देंगे डी जेड इक्वल टू डी जेड, यहाँ रख देंगे P का मान जो हमने निकाला है इंटू डी एक्स प्लस क्यू का मान जो हमने निकाला है इंटू डी वाई। इसको सॉल्व किया, ये उधर लेके चले गए, ये इस प्रकार हो गया और ये लिखा है ए डी एक्स प्लस डी वाई। हमने क्या किया, यहाँ पे जो अवकलन है इस पूरे पद में, तो अवकलन को बाहर ले लिया तो डी क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस वाई हो जाएगा ये। ठीक है, और ये लास्ट में निकल के आ जाएगा इस प्रकार से ए डी वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस वाई इंटू डी ऑफ ए एक्स प्लस वाई। तो हमने यहाँ देखा कि अवकलन के अंदर जो पद है वो है ए एक्स वाई और वही पद बाहर है, तो यहाँ से हम इसका अवकलन कर सकते हैं। तो अवकलन किया इसका, ये इस प्रकार हो गया। अवकलन करते ही इसका जो हमारा होता है एक्स डी एक्स वाले रूप से एक्स डी एक्स का समाकलन होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, तो ये एक तरह से ये हो गया इसका स्क्वायर बाई 2 और ये हमारा कांस्टेंट आ गया। तो हमारा ये निकल के आ गया है जेड का मान ए और बी के पदों में। यहाँ पे मतलब जेड का मान किसके निकल के आ गया, एक्स और वाई के पदों में, जहाँ पे ए और बी हमारे क्या है कांस्टेंट। ठीक है, तो हमारा ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो चुका है। ये तो हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट। अब हम क्या करते हैं, इसी मेथड का एक सेकंड एग्जाम्पल लेके चलते हैं। हमारा जो दूसरा एग्जाम्पल है वो हम लेके चलते हैं। यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल है, इसमें हमको दिया हुआ है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इस इंटू वाई इक्वल टू क्यू जेड। तो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सभी पदों को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं तो हमारा एफ बन जाता है। तो एफ बन गया हमारा ये माइनस क्यू, ये हमारा एफ बन चुका है। ये हो गया हमारा स्टेप 1।
स्टेप 2 में क्या होता है कि हम जो हमारी इक्वेशन है उसमें यूज होने वाले सभी वेरिएबल्स का मान निकालते हैं। वेरिएबल्स में एफ पी, एफ क्यू और एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड, ये सारे मान निकाल लिए हमने। एफ पी, एफ क्यू, एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड सारे मान निकाल लिए। अब इस सारे मानों को जो ऊपर जो मैंने समीकरण देखी उसमें रख दिए, सारे मान रख दिए, ठीक है। अब मतलब मैंने कहा था 99% क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। इन दोनों को लेके चले हम, तुम्हारा यहाँ आ गया ये अब देखो पी और क्यू में है और नीचे भी पी और क्यू है, तो ये आसानी से सॉल्व हो सकता है। इसको लिख के हमने ऐसे लिख दिया और ये हमारा निकल के आ गया, समाकलन करके ये हमारा मान आ गया। मतलब यह पी और क्यू में रिलेशन पता चल गया हमारा। स्टेप 3, ये हमारा स्टेप 3 हो चुका है, ठीक है। अब स्टेप 4 में हमने क्या करना था, अब जिस पी और क्यू का मान निकल के आ गया है, अब हम देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन था उसमें हमको दिया हुआ था पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू वाई माइनस मतलब इक्वल टू क्यू जेड दिया हुआ था। तो हमने अब क्या किया, हमको लास्ट में हमने मान निकाल लिया है। क्या मान निकाला है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान ए स्क्वायर निकाला। तो इस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान जो ए स्क्वायर निकाला है उस ए स्क्वायर को हम यहाँ रख देंगे। तो यहाँ से रखें ए स्क्वायर वाई माइनस क्यू जेड हो जाएगा ये। तो ये हमारा हो गया, मान रख दिया तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर वाई माइनस क्यू जेड हो गया, इसका मान 0 हो गया। तो यहाँ से क्यू का मान निकल के आ गया, क्यू का मान ए स्क्वायर वाई अपॉन जेड, ठीक है। तो हमारा एक क्यू का मान निकल गया। अब हम पी का मान निकालेंगे। पी का मान कहाँ से निकालेंगे, जस्ट ऊपर से। इसके ऊपर में हमको क्यू का मान निकाल दिया गया है। तो पी का मान क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो यहाँ से हम निकाल दिए पी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये हमारा निकल गया। तो हमारे से अंडर रूट निकाल के पी का मान भी निकल गया। अब हमारे पास क्यू का मान भी है और पी का मान भी है, ये हमारा पी का मान निकल के आ गया, ठीक है। अब पी का मान निकल गया। अब हमारी ये स्टेप खत्म हो चुका है। अब हमारा लास्ट स्टेप है, हम निकालते हैं जेड का मान। जेड का मान कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था जेड डी जेड का मान होता है पी एक्स पी डी एक्स प्लस क्यू इंटू डी वाई। यहाँ से डी जेड का मान हो जाएगा ये ए अपॉन जेड, जो हमने निकाला है ए का मान इंटू डी एक्स, सॉरी यहाँ ये जो मान निकाला है ये निकाला है पी का मान इंटू डी एक्स प्लस ये मैंने निकाला है क्यू का मान इंटू डी वाई, ठीक है। अब यहाँ से हमने इसको थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड में लेके वेरिएबल्स को और रीअरेंज करके इस रूप में लिख दिया, इक्वल टू हो गया ए डी एक्स। अब यहाँ से देखते हैं कि जो नीचे का अवकलन है, जो नीचे वाली वैल्यू है जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका यदि अवकलन करेंगे तो वो टर्म्स ऊपर आ जाएगी। मतलब एक तरह से इसका समाकलन करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा इस रूप से, ठीक है। इस रूप से समाकलन आ गया और इसका मान आ गया ए एक्स प्लस वाई, ए एक्स प्लस बी, और यहाँ से इसका स्क्वायर कर दिया तो हमारा ये निकल के आ गया जेड स्क्वायर का मान एक्स और वाई के पदों के अंदर। तो हमारा ये यहाँ पे सॉल्व हो गया है, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो गया। तो गाइज हमने यहाँ पे देखा कि हमने कि एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थी जिसको सॉल्व किया इस यूनिक मेथड की मदद से। तो इसमें बस आपको ये याद रखना है, शॉर्ट में बता देता हूँ वापस से क्या याद रखना है आपको। एक तो जो फर्स्ट जो लंबा सा इक्वेशन है उसमें हर एक टर्म्स याद होनी चाहिए। दूसरा स्टेप उसमें वेरिएबल्स का मान निकालो एफ पी एफ क्यू। उसके बाद तीसरे में क्या करते हैं, पी और क्यू में रिलेशन निकालो। पी और क्यू में रिलेशन निकलने के बाद पी का मान निकालो, क्यू का मान निकालो, और लास्ट में उसको किसके बराबर रख दो, डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, इसके बराबर रख दो। तो यहाँ से हमारा जेड का वैल्यू आ जाएगा एक्स और वाई के पदों में, ठीक है। तो ये तो था हमारा आज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक। यदि आपको कुछ और टॉपिक चाहिए तो आप मुझे मैसेज या व्हाट्सएप या फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।